हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 चैप्टर नंबर आप लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इससे पहली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफी विधि से करा चुका हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आपको क्या क्वेश्चन नंबर में गिवन है, आपको दिया गया है कि रैखिक समीकरणों की जो युग्म आप लोगों ने हल करके ये बताना है कि जो रेखा है वो समपाती है, ठीक है, या समांतर है, या आप लोगों की प्रतिच्छेद करते हैं किसी बिंदु पर। तो ये आपको कंडीशन बतानी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आप लोगों को देखो, सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखी है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों की तीनों क्या हो, इक्वल हो, तो जो रेखा होती है वो समपाती होती है और उसके अनेक हल होते हैं। रेखा हमेशा क्या कहलाती है, संगत कहलाती है। फिर कंडीशन है दूसरी आपके पास, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 के, यानी कि ये पद तो आपस में दोनों बराबर हो, लेकिन ये C1 C2 इनके इक्वल नहीं होता, तो क्या होगी, रेखा क्या होगी, समांतर होगी और उसका कोई भी हल नहीं होने का, असंगत होगी। आप लोगों ने ग्राफीय विधि में देखा होगा, तो ग्राफीय विधि में आप लोगों की यदि रेखा समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि यदि रेखा समांतर निकली, समांतर देखो समांतर कैसे होती है। सबसे पहले होती है संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा ऐसी है आप लोगों की और दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर, जस्ट बिल्कुल उसके ऊपर होगी, यानी कि दूसरी जो रेखा होगी वह भी इसी के ऊपर होगी, ऐसे ही करके सेम। तो ऐसी रेखा दोनों एक के ऊपर एक, यानी कि जैसे मैं आपको कहूं कि मार्कर है आप लोगों के और एक मार्कर जो दूसरे वाला मार्कर है इसके ऊपर ऐसा रखा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं संपाती, एक के ऊपर एक। तो कंडीशन होगी संपाती। और जब संपाती होगी तो अनेक बिंदु पर टच करेगी, यानी कि सब टच कर रहा होगा तो अनेक बिंदु, और ये संगत भी होगी, इसीलिए क्या होगी, संपाती रेखा में अनेक हल होते हैं और संगत होती है। लेकिन फिर आता है दूसरे वाला, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें रेखा क्या होगी, समांतर। समांतर जब हम ग्राफीय विधि पर ना ड्रॉ कर रहे होंगे तो जो रेखा होगी वो ऐसे निकल जाएगी, एक रेखा ऐसा AB, ये रेखा आप लोगों की AB है। दूसरी हम रेखा खींचेंगे CD, C और D, ये रेखा आप लोगों की ऐसा होगी C और D। तो इसमें क्या होगा, जो ये दोनों रेखा होगी कभी भी नहीं काटने की जीवन में, और जब प्रतिच्छेद नहीं होने का, जब किसी बिंदु पर टच नहीं होने का, तो हमारा हल ही नहीं मिलने का। यानी कि हमारे पास में ग्राफ और ग्राफ पर दो रेखा ऐसे चल रही है, दो रेखा हमेशा, और दो रेखा हमेशा ही आगे ऐसा बढ़ेगी, तो किसी भी बिंदु पर जीवन काल में कभी भी नहीं टकराने की, ऐसी रेखा बोलते हैं समांतर। तो जब ये आप लोग की A B और CD दोनों रेखा समांतर होगी तो ये कभी भी नहीं टकराने की। जब टकराने की तो हम हल नहीं मिलने, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद होगा, टच होगी एक दूसरे पर, तो हमें क्या मिलेगा, हल मिलेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो समांतर होती है इन पर कोई भी हल नहीं होता, यानी कि रेखा यदि समांतर हुई तो हमें कोई भी हल नहीं मिलने का। और रेखा असंगत होगी, यानी कि ऐसी रेखा ही क्या कहलाती है, असंगत रेखा कहलाती है, क्योंकि इनसे हमें कोई भी हल नहीं मिलता। ये कभी भी जीवन में यदि रेखा समांतर जा रही है तो आपस में कभी भी नहीं टकराने। फिर आता है आप लोग का A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तो रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी और किसी बिंदु पर उसका एक हल होगा, यानी कि वह क्या होगी, बिंदु मिलेगी। यानी कि ऐसा होगा, आप लोग कोई रेखा ऐसा जा रही होगी AB आप लोग की, और इससे क्या करेगी CD, जैसे आप लोग की ये क्या होगी CD रेखा, तो इस बिंदु पर यहाँ पे जो टकराएगी तो यहाँ पे एक हल मिलेगा, जो भी आप लोग का यहाँ पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे प्रतिच्छेद करती है और एक हल होगा, और ये क्या होगी, संगत होगी। तो इस प्रकार से इनके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं अब हम। और इसके लिए आपके पास में एक दो चर वाली रैखिक समीकरण के लिए इक्वेशन है AX + BY + C = 0। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, इसमें 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0 आप लोगों को। तो इसे हम सोल्व करते हैं पहली इक्वेशन को। हम यहाँ पे 5x 4y + 8 = 0, इस हमारे हमने इक्वेशन 1। फिर सेकंड 7x + 6y - 9 = 0, इक्वेशन 2। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 की तुलना, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास में, यदि 1 से करोगे तो इसमें 1 लगा दोगे, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा A1x B1y C1 = 0 से करने पर। हमने पहली इक्वेशन की तुलना करी, तो यहाँ पे देखो जब हम इसे लिखेंगे 5x 4y +
8 बराबर 0। इसकी तुलना यहाँ पे करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम यदि हम कंपेयर करेंगे तो x तो x यहाँ चले जाएगा, तो आपके पास a1 की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ देखो x के सामने a1 और यहाँ पे x के सामने कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5। फिर इसी प्रकार हमने कोमा लगाया, यहाँ y के सामने b1 तो b1 रख देंगे, यहाँ y के सामने -4 तो यहाँ पे b1 की वैल्यू हो जाएगी -4। फिर आता c की वैल्यू आप लोगों के पास में कितनी है, c1 की 8। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लेते हैं। इसमें समीकरण 2 ली हमने, यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे समीकरण 2 की तुलना a2, यदि हम समीकरण 2 से करेंगे तो फिर 2 कर देंगे, a2 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब हमने क्या करा, समीकरण 2 उतारी, यहाँ पे लिखा 7x प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे x के सामने a2 है, यहाँ पे आपके पास में x के सामने कितना है 7, कोमा लगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ y के सामने b2 है और यहाँ y के सामने कितना है आपके पास में 6। फिर यहाँ देखो c2 आपके पास में कितना हो गया 9, -9। फिर हम क्या करते हैं, हम अनुपात का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास में होता है अनुपात का फॉर्मूला होता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे, सबके मान हमारे पास में है, वह मान रखो। यहाँ देखो a1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, फिर b1 की वैल्यू कितनी है -4 और b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। फिर हम देखते हैं c1 हमारे पास कितना 8 और c2 कितना हमारे पास में 9। यहाँ पे देखो 5/7 आप यदि देखोगे तो इस आप लोग देखो 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6, तो ये आप लोगों का 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के, यानी कि आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम इस कंडीशन को कहते हैं, अब देखो इनमें से कौन सी कंडीशन हो रही, ये वाली कंडीशन हो रही, देखो तो इसे बोलते हैं a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो इस पर क्या होगा, हम लिखेंगे अतः रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यदि आपकी कंडीशन जोन सी भी समझ से कंडीशन लगेगी, देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के, तो यदि आपकी कंडीशन हो रही तो हम लिखेंगे रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, हम इसे इरेज कर देते हैं यहां से। अब ऐसा ही हम करेंगे क्वेश्चन, जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 है इसे हम करेंगे, ठीक है ना इस बार। तो आइए शुरू करते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में 9x प्लस 3y प्लस आप लोगों के 12, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 18x 6y 24 इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास में हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये आपके पास में हो जाएगी इक्वेशन 2। तो हम फिर सिमिलरली बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व किया, सेम ऐसे ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली समीकरण की कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x b1y
प्लस C1 बराबर 0। आपका फॉर्मूला ये रहेगा, रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं उन्हें इसी फॉर्मूले से सोल्व किया जाता है। तो यदि आप 1 की कंपेयर करें तो 1 लगाओगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। 2 की कंपेयर करोगे तो A2 B2 और C2 सेम रहेगा आप लोगों का। तो अब कंपेयर करो। सबसे पहला आप लोगों ने उतारा 9x प्लस 3y 12 बराबर 0, ठीक है ना। अब आप लोगों ने कंपेयर करी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, आप लोग यहाँ देखोगे x के सामने A1 है तो A1, यहाँ x के सामने कितना है 9, यहाँ पे कोमा। फिर देखो यहाँ y के सामने B1 है, y के सामने यहाँ पे प्लस के 3 आपके पास में। यहाँ कांस्टेंट आपकी c की वैल्यू कितनी है 12। समीकरण 1 आपकी 16 होगी। फिर हम समीकरण 2 हम लिखेंगे ऐसे, समीकरण 2 की तुलना A2x B2y C2 बराबर 0 से करने पर। अब हमने क्या करा, कंपेयर करी, दूसरे वाली इक्वेशन उतारी 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x के सामने यहाँ पे कितना है A2 है, यहाँ x के सामने आपके पास कितना है 18, यहाँ आपके पास में y के सामने कितना है B2 और यहाँ y के सामने कितना है 6 और कांस्टेंट आप लोगों का अचर कितना आपको 24। तो इस प्रकार से आपको दोनों समीकरण के हमने हल देख लिए हैं। अब हम क्या लगाएंगे, अनुपात का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे अनुपात के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। तो सभी की वैल्यू पुट कर लो इसमें। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो A1 का मान कितना है 9, A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास में 18, तो 9/18। B1 B2 तो B1 कितना 3 और B2 कितना 6, तो 3 बटे यहाँ पे 6 हो जाएगा आप लोगों का। फिर C1 आपके पास में 12 और C2 कितना आपके पास में 24, तो यहाँ हो जाएगा 12/24, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 9 का टेबल है सब पढ़ेंगे, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 12 ही कम 12, 12 दूनी 24। तो आपके पास में कंडीशन बनी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो अब देखो तीनों कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है, तीनों के तीनों पक्ष क्या है बराबर। तीनों पक्ष कौन से में बराबर है, इस वाले में बराबर। तो हम क्या कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा संपाती होगी, रेखा क्या होगी संपाती। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोगों को तीसरा जो इसमें जो खंड आपको दे रखा गिवन है ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है ना। और ये 2 खंड मैंने आपको करा दिया, आशा है कि आप लोग अच्छी तरीके से क्या हो गए समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या आपको रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं और ये युग्म से आपको ये बताना है कि जो युग्म है ये संगत है या असंगत है, ठीक है। तो संगत आप लोगों के दोनों कंडीशन आप लोगों की संगत होगी जिसमें हमें आंसर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि यदि हमारी रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो भी संगत होगी वहाँ, ठीक है। और यदि वह क्या होगी संपाती होगी तो भी वह प्रतिच्छेद करेगी, टच करेगी कहीं ना कहीं, तो भी वह रेखा क्या होगी संगत। लेकिन असंगत कब होगी, जब हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, हमें कोई हल नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई हल हम कभी नहीं मिलने का जब दोनों रेखा क्या जाएगी समांतर बिल्कुल सीधी निकल के चल जाएगी। और आपका तो मेरी रेखा क्या कहलाएगी असंगत कहलाएगी, क्योंकि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने का। तो यदि आपके पास ये कंडीशन होगी तो असंगत रेखा कहलाएगी। तो अब देखते हैं कंडीशन कौन सी बनती है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पहले वाला खंड हम यहाँ से सोल्व करेंगे। आपको गिवन है यहाँ पे, सबसे पहले इसे आप लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपके पास में ये बराबर 5 दिया हुआ है, बराबर यहाँ पे 7, तो आप लोग इसे क्या करोगे बराबर से इधर लेकर आओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y और इसे आप लोग इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ये -5 बराबर 0। इक्वेशन आपके पास में होगी 1। फिर इसी प्रकार से ये वाली इक्वेशन 2x माइनस 3y इसे आप लोग इधर लेकर आ गए, तो क्या हो गया -7 बराबर 0, इक्वेशन होगी 2।
फिर आप लोग सिमिलरली जैसा अपना पहले किया इसमें भी आप ऐसे ही करोगे। यहाँ पे लिखोगे समीकरण एक की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तुलना की हमने उतारी इक्वेशन हमारे पास में 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। फिर हमने उतारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x के सामने कितना a1, यहाँ x के सामने कितना 3, तो a1 का मान 3, y के सामने कितना b1, y के सामने आपके कितना यहाँ पे 2, c आपका अचर पद माइनस के 5। फिर सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, समीकरण दो की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। जब आप कंपेयर 2 से करोगे तो यहाँ पे हर जगह 2 रख दोगे आप इसी फॉर्मूले में। इक्वेशन 2 आपके पास में है 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। फिर हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे देखो x के सामने कितना है a2, यहाँ x के सामने कितना है 2 कोमा, यहाँ y के सामने कितना है b2, तो b2 रखो। यहाँ पे y के सामने माइनस का 3 चिन्ह सहित आपको रखना है यहाँ पे। फिर c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस के 7। फिर क्या करना है फिर हम अनुपात का फॉर्मूला लगाते हैं सेम जैसे हमने पहले किया था। अनुपात का फॉर्मूला आपके पास में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट कर लेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है 3 और a2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे 2 बराबर। फिर यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 बटे 3 माइनस का है। फिर यहाँ पे देखो c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 और इसकी c2 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास में -5 बटे माइनस के 7। तो ये वैल्यू देखो आप लोग, ये आप लोग का 3 बटे 2 रही है 2 बटे 3, तो यहाँ आपस में बराबर नहीं है, यही बराबर नहीं है उस तो बात जानी ही नहीं, वो तो बाद की बात है। तो सबसे पहली कंडीशन बननी हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो आप लोग लिखोगे अतः, या कंडीशन देखो कौन सी में बननी, अतः ये देखो ये वाली कंडीशन बननी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के। तो पूछ रहा है संगत असंगत, हमें ये नहीं बताना ये नहीं बताना, वो बताना है यहाँ देखो। तो यहाँ क्या लिखा है आपके पास में संगत, तो हम लिखेंगे अतः रेखा संगत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, अतः रेखा संगत है। तो आप लोगों का यहाँ तक आंसर कंप्लीट। कंडीशन आपको देखनी है कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसे रेज करते हैं। इसमें से सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना, मैं थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करा, थर्ड पार्ट कराता हूँ इसका। मैं देखते हैं थर्ड पार्ट। ये बटे में है इसमें संख्या, ठीक है ना। बटे में जब संख्या आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है आपके पास में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोगों को क्या क्वेश्चन में जो गिवन है उसे देखो। यहाँ पे आपके पास में 3/2x, फिर यहाँ पे आपका प्लस 5/3y, फिर आपका ये आपका बराबर से इधर प्लस है, आप इधर लेकर आओ क्या हो जाएगा ये माइनस का, क्योंकि आपको इक्वेशन ऐसी बनानी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। 3 पद 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 2 पद बराबर से दे, तो तीसरा पद आप लेकर आओगे बराबर 0। तो ये कंडीशन आपने बना लिया। फिर सेकंड इक्वेशन, इस आप लोग मान लोगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में आप लोगों का 9x
फिर आपके पास में 10y, फिर आपके पास में माइनस के 14 बराबर 0। समीकरण 2। आप जब इसे इधर फेंक कर मारोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, क्योंकि प्लस का उधर। अब देखो सेम बिल्कुल सिमिलरली पैटर्न ये रहेगा आप लोगों का। हमने लिखा समीकरण एक की तुलना, एक की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। अब जब हम तुलना करेंगे तो पहले समीकरण उतारेंगे 3/2x 5/3y माइनस के 7 बराबर 0। हमने कंपेयर करी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। अब x के सामने यहाँ पे कितना है a1 बराबर, यहाँ x के सामने कितना है 3/2, फिर कोमा यहाँ पे y के सामने कितना है 5 यहाँ पे y के सामने कितना है b1, यहाँ पे y के सामने कितना है 5/3, फिर कोमा यहाँ पे c1 बराबर माइनस के 7। इसी प्रकार हम लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे हम, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। जब हम तुलना करेंगे समीकरण उतारेंगे 9x माइनस 10/y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे x के सामने जो भी आपको गिवन हो वही रखो। यहाँ पे देखो x के सामने आपको कितना a2, तो यहाँ पे आप a2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 9, कोमा b2 बराबर आप लोग का देखो यहाँ से y के सामने b2 और यहाँ y के सामने माइनस के 10 चिन्ह सहित। फिर यहाँ पे c2 अचर पद आपके पास में माइनस के 14। फिर हम अनुपात का फॉर्मूला लगाते हैं। अनुपात का फॉर्मूला होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। मान पुट कर लो यहाँ पे। देखो सबसे पहला आपके पास में a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 3/2। फिर a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, a2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में है 9। फिर आपने क्या किया b2 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू आपके पास में 5/3 और यहाँ पे कितनी है माइनस के 10। फिर कोमा लगा आप लोग बराबर, यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 7 और यहाँ पे कितनी है आपके पास में माइनस के 14। अब देखते हैं, देखो ये आपका बटे में तो नीचे चल जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो 3 है ये भी नीचे चल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 गुणा 9 और ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा नीचे 3 गुणा 10 और ये आपका हो जाएगा, यहाँ से माइनस काट दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इस बार अब आप क्या करोगे, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3 3 तिया 9 3 दूनी 6, तो यहाँ मिलेगा आपको 1/6। फिर आप लोग क्या करोगे, देखो इससे 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ आपको मिला 1/6। फिर यहाँ से 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो यहाँ आपको मिला 1/2। तो कंडीशन बननी कि ये आपस में बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये आपस में क्या है बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन आपके पास में हो जाएगी a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 के। ये पद बराबर है 1/6 और 1/6 आपस में बराबर है, लेकिन ये 1/6 यहाँ पे कितना है 1/2, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सी कंडीशन, देखो यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन है, रेखा क्या हो रही समांतर। जब समांतर होगी तो कोई हल नहीं होने का, रेखा क्या कहलाएगी असंगत, क्योंकि दोनों की दोनों रेखा समांतर निकलेगी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, अतः रेखा
असंगत है, असंगत है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला खंड आपको करना है और ये मैंने आपका सोल्व कर दिया। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, इसे रेज करते हैं। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट लेना होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी रह रहा है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा 3.2 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। आप लोग का क्वेश्चन है इसमें, आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो तो आपको ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि में आपको पहले ही सिखा चुका हूं। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग की लंबाई, क्वेश्चन आप लोगों का एक आयताकार बाग है और जो उसकी क्या है लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 अधिक है यदि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 36 मीटर हो, 36 मीटर हो तो आयताकार बाग की विमा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपके पास में, ये आपके पास में इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को अच्छी तरीके से आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट। देखो आयताकार बाग, आयताकार बाग कैसा होता है आपके पास में, ये आपका आयताकार बाग, ये आपका क्या आयताकार बाग है। अब देखो ये इसकी क्या है लंबाई, इसे बोलते हैं हम लंबाई, ये है लंबाई और ये इसकी क्या है भाई चौड़ाई। ये आपके पास में आयताकार बाग है। तो क्या रहा कि जो लंबाई वो 4 अधिक है चौड़ाई से, यानी कि चौड़ाई यदि आपके पास में x है और आपके पास में लंबाई क्या है, सॉरी, यदि आपके पास में लंबाई क्या है x है और चौड़ाई आपके पास में क्या है y, ठीक है, तो जो आपकी चौड़ाई होगी वो उससे कितनी अधिक होगी, 4 अधिक होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को सबसे पहला हमारे पास में फिर हम फॉर्मूला, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर आता आयत का परिमाप, दूसरा को इसमें फॉर्मूला आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर तीसरा होता है आप लोगों का आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपके पास में आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। इन फॉर्मूलों को आप लोगों को याद होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन, आप लोगों का कैसे सोल्व होगा। तो सॉल्यूशन सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सॉल्यूशन नंबर 5। देखो ये कह रहा है एक आयताकार बाग की विमा हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम विमा मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई, तो लंबाई आपके पास में कितनी हो जाएगी x, और यहाँ पे लिखेंगे माना आयताकार, आयताकार
बाग की चौड़ाई, तो आपके पास में क्या हो जाएगी y, क्योंकि दो चर लेंगे हम, ठीक है। एक आपके पास में x और एक आपके पास में y। तो आपको जो भी गिवन है, ठीक है, तो हमें गिवन है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना हमारे पास में 36 मीटर, ये हमारे पास में है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है 36। तो ये तो इन्होंने दे गिवन हमारे पास में, और ये हमारे पास भी होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका होगा क्या हो जाएगा 36। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 36। लंबाई मैंने कितनी ले रखी है यहाँ पे x, चौड़ाई कितनी है y, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 36, और इक्वेशन क्या होगी आपके पास में 1। फिर इसी प्रकार से इसकी जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई आपके पास है x, ठीक है ना, लंबाई क्या है x। फिर क्या रहा चौड़ाई आपके पास में कितनी है y, चौड़ाई से कितने दिखा 4 दिखा, तो 4 आप क्या कर दोगे जोड़ दोगे, तो समीकरण क्या हो गया आपके पास में 2, ठीक है। तो ये x प्लस वाई बराबर 36 और x बराबर y प्लस के 4, समीकरण क्या होगी 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू y प्लस के 4। तो सबसे पहले समीकरण 1 उतारो, आपके पास समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। फिर इसे आप लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो x की वैल्यू आपके पास कितनी है y प्लस के 4, तो इस x की जगह x के स्थान पर में इस वाले x के स्थान पर आपको इसका ध्यान रखना, तो y प्लस 4, तो यहाँ पे रखा y प्लस के 4, फिर ये प्लस का चिन्ह और ये y बराबर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब एक y ये रहा कितने हो जाएंगे 2y, ठीक है, और ये 4 आपका इधर चलेगा क्रॉस, तो ये कहाँ का हो जाएगा आपका माइनस का, तो यहाँ पे आपको बचा 2y बराबर 36, 36 में से 4 गए, कितने बचे आपके पास में 32, और 32 क्या दे यदि आप 2 से डिवाइड करो तो कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। अब क्या करेंगे ये y की वैल्यू जो आपको निकल का, ये y की वैल्यू आपको पुट कर देनी समीकरण 2 में। आप लोग लिखोगे समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम 2 में रखेंगे तो 2 इक्वेशन उतारो पहले, तो x y प्लस के 4, ठीक है, तो x तो जो का, तो y की वैल्यू हमारे पास 16 और प्लस 4, तो x बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। तो ये आपके पास में बाग की विमा, तो आयताकार बाग की विमा कितनी आ जाएगी, लंबाई कितनी आपको कितनी मिली लंबाई 20, और ये आपको आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मिली आपको 16। तो इस प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन है इजीली क्या हो जाएगा सोल्व, और ये प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।